दोस्तों, जब एक लड़के को अपना पिछला जन्म याद आया और पुनर्जन्म के 9 साल बाद वो अपने कातिलों को सजा दिलवाने पहुंची। दरअसल ये घटना है हैदराबाद के छोटे से गांव की। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम संजना रखा गया। लेकिन संजना जन्म से ही थोड़ी अजीब हरकतें करती थी। जी हाँ, अगर लाइट चली जाती तो वो बहुत जोर से चीखा करती। उसे अकेले कमरे में रहने से डर लगता। संजना के माता पिता संजना को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें नहीं समझ आता कि आखिर संजना को क्या हुआ। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत ही अजीब हो रहे थे। कभी कभी वो नींद में उठ जाती और जोर जोर से चीखने लगती। कहती, सर मुझे मत मारो, सर मुझे मत मारो। परंतु माता पिता देखते कि संजना ने कोई बुरा सपना देखा होगा और उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन जब संजना 9 साल की हुई और उसके साथ जो हुआ उसने संजना की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। दरअसल संजना के पिता संजना को रोज एक मंदिर ले जाया करते थे और एक दिन वह मंदिर गई तो अचानक मंदिर की घंटी उसके सिर पर आ गिरी। संजना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में होश आने के बाद उसने अपने माता पिता से एक प्रश्न पूछा जिसे सुनकर माता पिता भी आश्चर्यचकित हो गए। उसने अपने माता पिता से पूछा कि वह दोनों कौन हैं और उसके पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन माता पिता ने सोचा कि सर में चोट की वजह से बेटी ऐसी बातें कर रही होगी। माता पिता उसे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी संजना हो, लेकिन बेटी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं प्रियंका हूँ और मुंबई में रहती हूँ। और सब लोगों से पूछती है कि सर कहाँ है, सर कहाँ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तभी उसके माता पिता को ये बात खटकने लगती है, क्योंकि अक्सर नींद में संजना किसी सर के बारे में बोला करती है। माँ बाप को लगने लगा कि संजना का पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए वो ऐसी बातें करती है। इसके बाद माता पिता संजना से उसकी कहानी पूछते हैं तो संजना कहती है वह प्रियंका है और जिस सर से वह ट्यूशन पढ़ा करती थी वो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया करते थे और एक दिन उन्होंने मुझे मार डाला। संजना अपने घर का पता बताती है। संजना के माता पिता उसे लेकर वहां जाते हैं। संजना वहां सबसे मिलती है और प्रियंका के साथ पिछले जन्म में जो कुछ हुआ वो सारी कहानी बताती है। उसके बाद प्रियंका के माता पिता उसके सर को सजा दिलवाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक बच्चे ने अपने ही कातिलों को सजा दिलवाई और फिर वह अपने माता पिता के साथ हैदराबाद लौट आई और अब वह हंसी खुशी अपना जीवन जी रही है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही।